आपको बता दें आईसीयू वार्ड जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुका है। 4 मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन फायर ब्रिगेड के काबू पाने से पहले कई मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। 13 मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने हालांकि जांच पड़ताल के आदेश दे दिए हैं, लेकिन वहां पर मौजूद जो परिजन थे उनका कहना यही था कि अस्पताल में फायर मेजर्स नहीं थे, किसी भी तरीके का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे काबू तुरंत तत्काल किया जा सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची उससे पहले देर हो चुकी थी। हादसे में 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। अस्पताल की आईसीयू वार्ड में यह भीषण आग लगी थी जिसमें 13 मौतें हुई हैं। 4 मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन जब तक इस मामले को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाता, आग को कंट्रोल किया जाता, तब तक 13 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो मुंबई में दर्दनाक हादसा, नासिक में हुए हादसे से अभी लोग उबर नहीं पाए थे कि एक और बड़ा हादसा अस्पताल में लापरवाही के चलते हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि इस दर्दनाक हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हर कोई पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई में हुए हादसे की। कोविड अस्पताल में भीषण आग की तस्वीरें हैं। 13 मरीजों की मौतों का जिम्मेदार कौन है, परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है और जांच के आदेश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। लेकिन नासिक में जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरें आपने देखी थी, उसकी जिम्मेदारी अभी तक कोई नहीं ले पाया। और मुंबई के भी एक अस्पताल में, एक बड़े अस्पताल में इस तरीके का मामला सामने आया। सुबह 3:30 बजे के करीब अस्पताल में भीषण आग लगी थी। इस वक्त जहां अस्पतालों में मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है, लोग अपनी जिंदगी मौत से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की पहले से कमी है, बेड की पहले से कमी है और उसके बाद अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही जिससे कई मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। जब भारी तादाद में मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है तो क्या अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती? अनफॉर्चुनेटली एक मेजर डिजास्टर, फायर डिजास्टर हमारे हॉस्पिटल में रात को 3 बजे के करीब हुआ। एसी में से सडन आग गिरा नीचे और पूरे एसी 2 मिनट के अंदर कंप्लीटली, सिंस एसी एंड आईसीयू में है, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा है, 2 मिनट में कंप्लीटली ये प्रॉब्लम हुआ। हॉस्पिटल में अराउंड 90 पेशेंट्स थे। कितने डेथ हुई है? 13 डेथ आईसीयू में, फायर ओनली आईसीयू में था। और जैसे फायर ब्रिगेड आके उनको एक्सटिंग्विश फायर किया। अभी हम लोग ने जो भी क्रिटिकल पेशेंट्स को है, जो ऑक्सीजन पे थे और दूसरे क्रिटिकल पेशेंट हमने दूसरे हॉस्पिटल में अभी टोटल करके ट्रांसफर किया है। इस अस्पताल के बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो सावधानियां बरतनी थी ये पहले बरतनी थी। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए मुंबई से एक खास रिपोर्ट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विजय वल्लभ हॉस्पिटल की, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि रात में 3 बजे आग लगी थी आईसीयू वार्ड के अंदर। हमें बताया जा रहा है कि एसी कंप्रेसर की वजह से यहां पर आग लगी थी। और आप देख सकते हैं कि जो विंडोज़ हैं, यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं उसके ग्लास को भी शैटर हो गया था। इतना बड़ा यहाँ पर आग लगी थी और काफ़ी सारे जो पेशेंट्स थे, हमें बताया जा रहा है कि 17 पेशेंट्स यहाँ पे एडमिटेड थे आईसीयू वार्ड के अंदर, जिसके अंदर से 13 लोगों की अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई है इस पूरे फायर की घटना में। आप देख सकते हैं कि कई सारे जो पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स हैं इस समय भी वेट कर रहे हैं पता चलने का कि अथॉरिटीज़ क्या एग्जैक्टली कदम लेंगी। और कई सारे लोग हमें अभी ये भी बता रहे हैं कि उनको अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी, खाली वो टीवी रिपोर्ट्स देख के उनको समझ आया था कि यहाँ पर एक आग लगी है, जिसके बाद में कई सारे जो पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पर वेट कर रहे हैं एक जवाब मिलने का अथॉरिटीज़ की तरफ से कि क्या अब आगे की प्रतिक्रिया रहेगी। क्योंकि कई सारे जो पेशेंट्स हैं उन सबको यहाँ से शिफ्ट करना रहेगा। आसपास में कई सारे जो बेड्स हैं वो भी एक लैक ऑफ अवेलेबिलिटी हम देखने को मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए कई सारे जो पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स हैं अभी भी वेट कर रहे हैं अथॉरिटीज़ से कुछ जवाब मिलने का। तो जवाबदेही बनती है। जाहिर तौर पर रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ विस्तार से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जवाब कौन देगा, क्योंकि टोपी ट्रांसफर का काम शुरू हो चुका है। लगातार कहा जा रहा है कि हमने पूरी कोशिश की, लेकिन कोशिशों का नतीजा यहां पर दिखा नहीं है। एक लापरवाही भरा ये पूरा हादसा जो निकल कर सामने आए, जिसकी वजह से 13 मरीजों की मौत हो गई। जो ऑलरेडी आईसीयू में थे उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी और अब इस तरीके की दोहरी मार पड़ी। आईसीयू वार्ड में 17 मरीज थे, ये भी हम आपको बता दें। और
आग से 13 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो मुंबई हादसे पर पीएम कोर्ट से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। ये भी हम आपको बता दें, मृतकों के परिजनों को 2 लाख की मदद दी जाएगी और गंभीर घायलों को 50,000 की मदद देने का ऐलान किया गया है। तो अग्निकांड में 13 मरीजों की जान गई है। अब मुआवजे का ऐलान शुरू हो चुका है। मरहम जरूर लग सकता है, लेकिन ये दवाई नहीं है, ये इलाज नहीं है। जिन परिजनों ने अपने मरीजों को खोया, अपने परिवार वालों को खोया है, वो अपने आप में बड़ा सवाल है कि उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है।